pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है बजट डेफिसिट। गवर्नमेंट बजट हमने चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें इसका स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके रिसिप्ट साइड, आगे कैपिटल रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर साइड, कैपिटल रिवेन्यू, ये सब प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेज में कवर कर चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट होता क्या है? देखो, जब अब हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है उसके बजट की दो साइड होती है। देखो, दो साइड कौन सी होती है? एक एक्सपेंडिचर साइड और एक उसकी रिवेन्यू साइड, रिसिप्ट साइड हम कह सकते हैं। तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए रिसिप्ट साइड से, मतलब पैसा ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेफिसिट। और अगर बाई चांसली रिसिप्ट ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंडिचर कम हो तो उसको हम कहते हैं सरप्लस। ठीक है, तो सरप्लस तो एक छोटा सा पॉइंट है, वैसे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका उसमें कवर होगा। लेकिन बजट डेफिसिट के आगे तीन टाइप्स होते हैं। इस पूरे मतलब टॉपिक को हम इसमें अब कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो बजट डेफिसिट होता क्या है? बजट डेफिसिट, जिसको गवर्नमेंट डेफिसिट भी कह सकते हैं, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बजट जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का वो उसके रिसिप्ट से ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बजट डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट, तो एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट जितना फर्क आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बजट डेफिसिट। ठीक है, अब इसके टाइप्स मैंने आपको बताया, तीन टाइप्स होते हैं बजट डेफिसिट के: रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इस क्लास में हम इसी को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट्स विद फर्स्ट रिवेन्यू डेफिसिट। नाम से क्लियर हो रहा है, रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि जब गवर्नमेंट की रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट को इग्नोर करेंगे, सिर्फ जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रिवेन्यू रिसिप्ट है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? रिवेन्यू डेफिसिट। अब ये रिवेन्यू क्या होता है ये हम क्लासेस में कवर कर चुके हैं। दो तरह के हमारे खर्चे होते हैं और दो ही तरह की गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है, कैपिटल नेचर की और रिवेन्यू नेचर की। रिवेन्यू नेचर में वो सारी चीज़ें आती थी जिससे क्या गवर्नमेंट की एसेट लाइबिलिटी के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जैसे टैक्स नॉन टैक्स हमने पढ़ी थी रिसिप्ट में, है ना, ये सब आ जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट का रिवेन्यू डेफिसिट है, अगर गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट की रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रिवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो इससे क्या इंप्लीकेशंस होगी इकोनॉमी के अंदर? तो मुझे अब एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट का ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वो अपना सोशल वेलफेयर पे खर्चा कम कर देगी, है ना। उसके बाद वो बोरिंग्स करेगी बाहर से, जिससे हमारी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज होंगी और क्रेडिट वर्दीनेस भी कम होगी। और गवर्नमेंट जो है अपनी एसेट्स बेचने की कोशिश करेगी, खुद डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगी, अपनी कंपनियों को बेचेगी। तो जब खर्चा ज़्यादा हो रहा है, अब खुद तुम पर्सनली भी सोचो, तुम्हारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम है, तो अपना खर्चा पूरे करने के लिए हम यही तीन चीज़ें तो करते हैं। तो अपना खर्चा कम करेंगे, अब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर का खर्चा कम कर देगी, या फिर लोगों से उधार लेगी तो यहाँ पे वो बाहर से उधार लेगी, या फिर वो अपने एसेट्स को बेच देगी पैसा कमाने के लिए, है ना। तो यही तीन इसकी क्या है? इम्प्लीकेशंस। इजी। फिर आता है फिजिकल डेफिसिट। सेकंड पॉइंट है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट बहुत ईजी है, इसमें रिवेन्यू और कैपिटल दोनों आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। लेकिन रिसिप्ट साइड में जो हमने कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग्स वाला पॉइंट पढ़ा था वो इसमें इंक्लूड नहीं करना। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। ये बात समझ आई? तो इससे हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल बोरोइंग्स कितनी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को, एक्चुअल बोरोइंग्स कितनी चल रही है। ठीक है, सो फिजिकल डेफिसिट एक एस्टिमेशन ही होता है कि टोटल बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, इसको ग्रोस फिजिकल डेफिसिट भी कहते हैं। बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई, बोरिंग फ्रॉम अब्रोड, नेट बोरिंग एट होम, जो भी बोरिंग्स होंगी वो सारी यहाँ पे निकल आएंगी, जो चल रही है और जिनकी रिक्वायरमेंट भी है। बात समझ आई? तो फिजिकल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स। अब इसकी इंप्लीकेशन जरूरी है क्योंकि जो इसकी इंप्लीकेशन है वही अगले वाले की सेम इंप्लीकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आएगा। सो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब क्या है कि अगर बोरिंग्स ज़्यादा होंगी, मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट से हमें यही समझ आया कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट। तो अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा है, गवर्नमेंट भी तो एक कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का, तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आरबीआई से बोरिंग करेगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी जिससे प्राइसेस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन स्पाइरल आएगा। ठीक है, इसके अलावा नेशनल डेट, ये तो बहुत इजी पॉइंट है कि अगर हम फॉरेन से या बाहर आईएमएफ से या किसी से भी लोन लेते हैं, बोरिंग्स करेंगे, तो हमारे जो डेट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, नेशनल डेट इंक्रीज हो जाएंगे और जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी। कल को हमें पेज भी तो करना है फिर, है ना।
और फिर एक सर्कल बन जाएगा हाई फिजिकल डेफिसिट और लोअर जीडीपी ग्रोथ। सर्कल का मतलब क्या है कि फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होने की वजह से हमने बोरिंग्स ज़्यादा कर ली, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, और जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो और फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। ये तो समझ रहे हो ना। सो अगर हाई फिजिकल डेफिसिट है कॉन्स्टेंटली, तो एक सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे जीडीपी कम रहेगी, ग्रोथ कम रहेगी हाई फिजिकल डेफिसिट के कारण, और हाई फिजिकल डेफिसिट हाई रहेगा बिकॉज ऑफ लेस जीडीपी ग्रोथ। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, एक सर्कल, विशियस सर्कल बन जाएगा, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है कि जब लोगों के पास अवेलेबिलिटी कम हो जाए, फिजिकल डेप्थ से हम क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। सिचुएशन जब गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा बोरिंग्स कर लेगी जिससे उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स रिड्यूस हो जाएगी। आप खुद सोचो, एज अ पर्सनली भी अगर आप किसी से लोन लेते हो, तो अगर आप एक ऑलरेडी लोन ले चुके हो और लोन की डिमांड कर रहे हो, तो वो आपके नहीं देगा ना लोन, तो आपके पास अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है ना। सो जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए वो भी कम हो जाएंगे, लोगों इंडिया वालों पे वैसे भी उनको ट्रस्ट करेगा। सो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की रिड्यूस हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट की इमेज। क्रेडिबिलिटी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी क्या होती है, इमेज। तो अगर ऑलरेडी लोन्स ज़्यादा चल रहे हैं तो जो क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की, क्रेडिट रेटिंग लगा लो, क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। सो एक लिमिट तक ही सही रहता है लोन्स लेना या बोरिंग्स करना भी। एक लिमिट से अगर बाहर जाएगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारी इमेज को भी खराब करेगा गवर्नमेंट की, और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स भी कम हो जाएंगे। तो ये सब हो जाएगा, राइट। और लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट। ये सेम फिजिकल डेफिसिट वाला ही है, बस उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब फिजिकल डेफिसिट, जिससे हमें एक्चुअल बोरिंग्स का पता लगा था, उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देती हूँ तो वो मेरी क्या आ जाएगी, एक्चुअल कैपिटल, मतलब बोरिंग्स जो मैंने कैपिटल की वो नीड की थी, है ना, वो मतलब इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद जो एक्चुअल लोन मैंने लिया हुआ है वो सब। और इम्प्लीकेशन इसके सेम होंगे क्योंकि दिखा तो ये भी बोरिंग्स ही रहा है, तो इम्प्लीकेशन सेम होंगे जो हम फिजिकल डेफिसिट के करके आए हैं, राइट। तो डेफिसिट वाला पॉइंट डन है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया इसका, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़िए, थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.